दो। न्याय। एक व्यापारी के 4 लड़के थे। मरने से पहले उस व्यापारी ने सारा धन अपने लड़कों को बराबर बांट दिया। न्याय का अर्थ है जस्टिस। व्यापारी बिजनेसमैन बराबर इक्वली बांट दिया शेयर्ड। A businessman had 4 sons. Before his death, he equally shared his wealth to his 4 sons. व्यापारी के पास एक बिल्ली भी थी। बिल्ली कैट। बिजनेसमैन ऑल्सो हैड ए कैट। लड़कों ने उस बिल्ली को भी आपस में बांटने की बात सोची। मीन्स थॉट। That is, the boys thought of dividing that cat among themselves. लेकिन बिल्ली कैसे बांटी जा सकती थी? बांटना to share. But how could we divide the cat? इसलिए हर एक भाई ने एक एक पैर अपने हिस्से में ले लिया। हिस्सा शेयर। So each brother owned each leg as their part. वे अपने हिस्से की टांग को बड़ी सावधानी से देखरेख करने लगे। देखरेख प्रोटेक्ट। सावधानी वेरी केयरफुल। टांग लेग। So they protected the cat's legs which was owned by them very carefully. किसी ने अच्छे सुंदर गहने पहनाए। गहने ornaments. They started taking care of their leg with great care. Some wore beautiful jewelry, and while others tied a silk ribbon around the feet of the cat. किसी ने अच्छे सुंदर गहने पहनाए तो किसी ने अपने हिस्से के पैर में रेशम का गुच्छा बांधा। रेशम सिल्क। एक दिन किसी कारण से बिल्ली की एक टांग में चोट आ गई। टांग लेग चोट wound. One day, for some reason, one of the cat's leg got injured. वह लेंगड़ाने लगी। It started limping. लेंगड़ाना to limp. जिस लड़के के हिस्से में वह पैर था उस पर उसने कपड़े की एक पट्टी बांध दी। पट्टी बैंडेज। बांध दी tied. The owner of that leg tied a bandage on the wound of the cat. फिर उस पर तेल लगा दिया। तेल oil. After that he applied ointment or oil on that wound, जिससे पैर का घाव जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी soon, immediately, so that the wound heals quickly. एक दिन बिल्ली आग के पास जाकर सो गई। आग फायर। सो गई slept. One day the cat slept near the fire. वह घबराकर पट्टी में आग लग गई। पट्टी बैंडेज। The bandage caught fire. बिल्ली का पैर जलने लगा। जलना to burn. The cat's legs started burning. वह घबराकर भागी। घबराना टेंशन। The cat scared and ran away. और एक कपड़े के दुकान में घुस गई। कपड़ा क्लोथ। कपड़े के दुकान टेक्सटाइल शॉप में घुस गई। Entered. It entered into a textile shop.
कपड़ों के ढेर पर कूद पड़ी. ढेर, heap, bundle. कूद पड़ी, jumped. It jumped on the bundles of clothes. देखते ही देखते व्यापारी की सारी दुकान जलकर राख हो गई. राख, ash. Within no time, the businessman's entire shop burned into ashes. अब चारों भाई आपस में झगड़ने लगे. झगड़ना, टू क्वारल. तीनों भाइयों ने चौथे से कहा. चौथा, फोर्थ वन. तुम्हारे यह टांग तुम्हारे हिस्से की है. यह टांग तुम्हारे हिस्से की है. हिस्सा, यूर पार्ट. उसी कारण दुकान में आग लग गई. Then, now the four brothers started quarreling themselves. The three brothers said to the fourth one, the shop caught fire due to this injured leg. So, जो कुछ नुकसान हुआ है वह तुम्हें भरना चाहिए. नुकसान, loss. Whatever the loss it may be, you have to pay. लेकिन उसने नुकसान भरने से इनकार कर दिया. The fourth son, इनकार, refuse. The fourth son refused to pay the amount. तब तीनों भाइयों ने राजा के पास जाकर शिकायत की. Three brothers went to Raja and gave a complaint. राजा के यहाँ एक मंत्री था. There was a minister, एक मंत्री विद राजा, जिसका नाम था मर्यादा राम. उसके सामने व्यापारियों का मामला पेश हुआ. Then he addressed this matter. मर्यादा राम ने सारे मामले को अच्छी तरह सुना. He heard the complaint very carefully. फिर उसने कहा. Then he said, इसमें छोटे भाई का कोई दोष नहीं है. There was no complaint or no harm to this younger brother. तुम लोग उसको तंग मत करो. Don't disturb him. Don't blame him. भाई लोग कुपित हो गए. The three brothers got angry. उन्होंने कहा, he said, उसकी एक टांग तो टूट गई थी. उसका मालिक चौथा भाई ही है. The cat's one leg was injured. That owner of that leg was the fourth brother. मर्यादा राम ने उनसे पूछा. मर्यादा रामा asked the three brothers. बिल्ली कितने टांगों से भागी थी? With how many legs that cat ran away? भाइयों ने कहा. The brothers said, वह 3 टांगों से ही दौड़ी थी. With 3 legs it ran away. अब मर्यादा राम ने फैसला सुनाते हुए कहा. फैसला, decision. Then he said, मर्यादा रामा said his decision. छोटे भाई के हिस्से वाली टांग बेकार हो गई थी. बिल्ली तुम लोगों के हिस्सों की टांगों से ही दुकान में गई थी, जिसे दुकान में आग लगी थी. इसलिए नुकसान का बदला तुम 3 भाइयों को देना चाहिए. जिसके हिस्से की टांग टूटी है उसका कोई दोष नहीं. वर्ड मीनिंग, बेकार, यूजलेस. दुकान, शॉप, नुकसान, लॉस. The leg which was owned by the smaller brother was useless. With the other 3 legs, the cat ran away and the shop caught fire. So you have to pay the loss for the shop. मर्यादा राम का फैसला सुनकर तीनों भाई चुपचाप अपने घर चले गए. चुपचाप, साइलेंट, very quietly. By hearing the judgment of Maryada Rama,
They went quietly. शिक्षा, शिक्षा मीन्स मॉरल। विपत्ति के समय दूसरों पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। दोषारोपण, accuse. Don't accuse others in time of difficulty.